आज हम आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक अच्छी कहानी है, दोस्त कैसे होते हैं और दोस्त के साथ कैसे रहा जाता है। इस कहानी के लिए आप इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको ये कहानी पूरी समझ में आएगी। चलिए अब कहानी को शुरुआत करते हैं। एक ठाकुर था, एक दर्जी था, एक सुनार था और एक ब्राह्मण था। उनमें से किसी का काम नहीं चल रहा था तो उनकी बदकिस्मती आगे आ रही थी। चारों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारी और हमारे हुनर की यहाँ कदर नहीं है, क्यों न हम परदेश जाकर किस्मत आजमाएं। यह सोचकर वे घर से निकल पड़े। पुराना ज़माना था, पैदल जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो एक कुएं के पास रात रुकने के लिए ठहर गए। जब रात हो गई तो उन्होंने भोजन किया और भोजन के बाद सोने की तैयारी करने लगे। सुनार बोला, दोस्तों, जंगल में जानवरों और चोर उचक्कों का आना जाना लगा रहता है। कहीं जानवर हमें खा ना जाएं या चोर पूंजी चुरा ना लें, अतः हमें एक एक पहर जाकर पहरा देना चाहिए। सब ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हमको बारी बारी से पहरे पर जागना चाहिए। फिर चारों की पर्ची निकाली गई। पहरे पर सबसे पहले ठाकुर की बारी आई। वह जागने का प्रयत्न करने लगा, किंतु थकावट के कारण उसको नींद आने लगी। उसने सोचा कि कुछ काम करना चाहिए। ठाकुर ने एक सूखे पेड़ से लकड़ी का टुकड़ा लिया, औजार निकाले। पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक खूबसूरत सुंदर पुतली बना दी। पहरा खत्म होते ही दर्जी को जगाकर खुद सो गया। दर्जी ने देखा पुतली तो बहुत खूबसूरत है। उसने पोटली से रंग बिरंगे कपड़े निकाले, पुतली का नाप लिया और पहर खत्म होते होते चोली और घेरदार घाघरा तैयार कर पुतली को पहना दिया। ऊपर से लाल चुनरी ओढ़ाकर पुतली खड़ी कर दी। आधी रात के बाद अब बारी आई सुनार की। सो वो क्यों पीछे रहता। तो उसने सोने के बोरला, झेला, कर्णफूल, नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, चांदी की बाजनी, पाजेब गढ़कर पुतली को पहना दिए। पुतली गहनों और कपड़ों में बहुत जीती जागती होती दिखने लगी। चौथे पहर ब्राह्मण की बारी आई। वह पुतली को देखकर विचार में पड़ गया। उसने इन तीनों ने तो अपने हुनर का कमाल दिखा दिया, मुझे भी कुछ करना चाहिए। वह मंत्र बोलता हुआ उस पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते पुतली जीवित होकर सुंदर युवती बन गई। सवेरा होते सभी जाग गए और सुंदर लड़की को अपने पास देखकर आश्चर्य करने लगे। फिर युवती पर हक जताकर आपस में झगड़ने लगे। ब्राह्मण ने कहा, मैंने इसे अपने मंत्र बल से जीवित किया है, भला मेरे जीवित करने से पहले यह एक कठपुतली ही तो थी, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है, मैं ही इसके साथ विवाह करूंगा। ठाकुर बोला, वाह जी, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी। अगर मैंने पुतली ना बनाता तो आप क्या कर लेते? इस पर पहला हक मेरा है। तब दर्जी बोला, इसके कपड़े तैयार किए हैं, भला बेलिबास काठ की पुतली को पंडित जीवित करने की सोचता भी नहीं, अतः हक मेरा है, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा। सुनार ने कहा, भाइयों, मैंने हजारों रुपयों का सोना खर्च करके इसके लिए गहने बनवाए हैं। अब कैसे हो सकता है कि यह दूसरे के घर चले जाए? इसके साथ तो मैं ही विवाह करूंगा।
चारों को लड़ते झगड़ते देखकर कुछ राहगीर रुक गए। समझदार बूढ़ा बोला, भाई क्यों लड़ते हो? चलो राजा के पास चलते हैं, वह बहुत न्यायप्रिय हैं, सही न्याय करेंगे। सब पुतली को लेकर राजा दरबार में पहुंच गए। राजा ने कहा, पूरा मामला समझा कर कहो। चारों ने बारी बारी से अपने बयान दिए और लड़की के साथ विवाह करने का अपना अधिकार जताया। राजा ने सबकी बातें समझकर अपने गुड़ी मंत्री से सलाह कर फैसला किया। ठाकुर ने पुतली बनाई और ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, इसलिए दोनों इसके पिता समान हुए। भला पिता व पुत्री का विवाह होता है कहीं? अतः दोनों में से किसी का विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता। रही बात दर्जी की, इसने कपड़े तैयार किए हैं, यह काम मामा का होता है। विवाह पर मामा पीहर से भात के रूप में कपड़े लाता है, अतः मामा से विवाह नहीं हो सकता। अब बचा सुनार। विवाह करने वाला व्यक्ति ही वधू के गहने लाता है, गहने पहनाने वाला सुनार ही इस लड़की से विवाह सुनार ही कर सकता है। सबको यह अन्याय स्वीकार करना पड़ा। सुनार ने लड़की से विवाह कर लिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये कहानी आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक और कहानी हम आप तक पहुंचा सकें।